लगातार एनकाउंटर से नक्सली दहशत और गुस्से में है। ऐसे में अब प्रतिरोध सप्ताह मनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस प्रतिरोध सप्ताह से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर उन्हें दो टूक चेतावनी दे दी है और अपील भी किया है, हथियार डाल दो, गोली नहीं चलेगी। बता दें कि बस्तर जो नक्सल इलाका माना जाता है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, वहां पर दशहरा मेला लगा और दशहरा मेला में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, आदिवासियों के साथ संवाद किया और अलर्ट पर इस वक्त पूरा झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, क्योंकि नक्सलियों ने 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का ऐलान किया और 15 अक्टूबर को 5 राज्यों में बंदी का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अमित शाह उस नक्सलवाद के गढ़ में पहुंचे और संकल्प लिया, कसम खाई कि 31/3/2026 नक्सलियों का द एंड हो जाएगा और आदिवासी खुशहाल होंगे। उन्होंने मंच से अपील किया कि आप भी हमारे बीच के हैं, आप आदिवासी हैं, आप राह से भटक गए हैं, तो आप हथियार डालिए और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित जो लाभ है वो लीजिए। आप पर एक गोली नहीं चलेगी, बल्कि आपको मुख्य धारा में लौटने के बाद कई तरह की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आपको सुनाते हैं कि कैसे अमित शाह ने पहले माँ दुर्गा की सौगंध और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगा है कि इतना शक्ति इन तमाम जवानों को दे दे कि 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो जाए। मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भी आया हूं, नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं वो आप ही के गांव के हैं, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा, 1 करोड़ रुपया देगा। तो सुना आपने कि अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि दशहरा का मौका है और माँ दुर्गा से आशीर्वाद भी लिया है और हिम्मत देने की जो मिन्नत है, मुराद है, वो कहा है कि इन जवानों को दीजिए कि जंगल में नक्सलियों का खात्मा करके ही अब बाहर निकलेंगे। तो साफ तौर पर
छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो या बीजापुर का इलाका हो या फिर नारायणपुर की बात कर ले, यह तमाम ऐसे इलाके हैं जहां नक्सलियों की तूती बोलती थी और नक्सली यहां से अपनी समांतर व्यवस्था चलाते थे। जब जिस वारदात को अंजाम देने की सोचते थे उसे वारदात को ज़मीन पर उतारते और जोरदार ब्लास्ट होता था। लेकिन हालात बदले। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक एक डेडलाइन तय किया। इसके बाद कहीं भी कोई नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचेगा और उसी रास्ते पर अब जो आगे है तमाम सुरक्षा बल के जवान बढ़ रहे हैं। खुद अमित शाह 2 टूक कह चुके हैं कि आत्मसमर्पण करो, नहीं तो अंजाम क्या होगा जंगल में वह तमाम लोग जो अन्य नक्सलियों के साथ हुआ है उसी तरह का करेंगे, जिसे देखकर ही खौफ में आ जाओगे। तो छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर अमित शाह के इस बयान के बाद और जो 2 टूक है इसके बाद तस्वीर भी बदली दिखती है कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं। अभी 5 दिन पहले ही खबर आई थी कि 100 नक्सली 103 नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट गए। तो अपने आप में यह बड़ी बात है कि जिस तरह से नक्सलवाद को छोड़कर, नक्सली को छोड़कर, कैडर जंगल को छोड़कर अब मुख्य धारा में लौट रहा और इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर शायद ही कहीं नहीं हुआ था कि 103 नक्सली जो कुख्यात थे, 1.5 करोड़ के आसपास का इनाम इनके पास था, वो आत्मसमर्पण करते हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो सारंडा के चाईबासा में बीते दिनों देखा कि 12 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिया। तो यह वो तस्वीर है और बताती है कि नया सवेरा आएगा और नया सवेरा ऐसा होगा जिसमें हर ओर खुशहाली होगी और जंगल बारूद की गन से नहीं बल्कि आदिवासियों की किलकारी, आदिवासियों की जो हंसी है उससे गूंजेगा। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा।